अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, गुड हेल्दी मॉर्निंग। मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर राफिया और आप लोग देख रहे हैं हेल्दी मॉर्निंग। जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि अब हम आपके सामने वेडनेसडे के दिन लाइव होंगे, तो हम आपके सामने मौजूद हैं। और आज के शो का फॉर्मेट मैं आपको एज यूजुअल बताती चलूँ। आपको पता है किस तरह का फॉर्मेट होता है हमारा, उसी तरह का फॉर्मेट है। इट्स जस्ट दैट कि इन्फॉर्मेशन हर रोज़ हम आपके लिए नई से नई लाते हैं। आज हम जिस चीज़ पे सबसे पहले हम जो हमारे पास मौजूद होगा वो है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़। और आपको पता है कि हमारे वेट लॉस प्रोग्राम का एक सीक्वेंस चल रहा है और आप लोग उसको फॉलो कर रहे हैं वेट लॉस के लिए। तो हमारे पास हमारा रूटीन वेट लॉस वर्कआउट होगा जो फरहाना मिर्ज़ा के साथ होता है। उसके बाद हमारे पास होगी हेल्दी मॉर्निंग टिप। और हेल्दी मॉर्निंग टिप जो है आज की वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा कैसे कह सकते हैं कि इस तरह कह सकते हैं बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट जो हैं उस चीज़ को लेके थोड़े से लोगों के ट्विस्टेड हैं। उनको वो कोलेस्ट्रॉल को वो सिर्फ एक कोलेस्ट्रॉल करके ले लेते हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल बैड कोलेस्ट्रॉल, इसका कॉन्सेप्ट इतना नहीं है। तो ये आज मुझे आपको हेल्दी मॉर्निंग टिप के अंदर बताना है। इसके बाद हमारे पास एक चटपटा सा पब्लिक पोल का सवाल है जिसका जवाब हमें आपसे चाहिए होगा और आप हमें बताएंगे कि उस सिचुएशन में आप क्या करना पसंद फरमाते हैं। वो सवाल मैं आपको तभी बताऊंगी जब हमारा पब्लिक पोल का वक्त होगा। इसके बाद आपको पता है एस्ट्रोलॉजी का सेगमेंट होता है और वेडनेसडे का दिन है तो अली मोहम्मद साहब हमारे पास होंगे, हमारे साथ मौजूद होंगे। तब आप उनसे फ़ोन करके अपने बारे में पूछ सकते हैं और हमारे पोल का जवाब भी दे सकते हैं। उसके बाद हमारे पास मेडिकल सेगमेंट में जिस चीज़ पे आज हम बात करने वाले हैं वो बहुत सारी सिचुएशंस का हम कह सकते हैं कि कॉन्सिक्वेंसेस की तरह सामने आती हैं। और उसमें एक जो चीज़ बहुत ज़्यादा लाइफ थ्रेटनिंग है उसको हम कह सकते हैं कि स्ट्रोक है। तो हमने कहा कि आज हम स्ट्रोक पे बात करें, उसके कॉजेज़ पे बात करें, प्राइमरी कॉजेज़ क्या हैं, सेकेंडरी कॉजेज़ क्या हैं। स्ट्रोक गॉड फॉरबिड किसी को हो जाए तो उस पेशेंट को मैनेज कैसे किया जाता है, रीस्ट्रोक कैसे अवॉइड किया जाए, ब्लड प्रेशर का क्या रोल है इसके बीच में, शुगर का, हाई कोलेस्ट्रॉल का क्या रोल है, ये सारी चीज़ें हम उसमें बात करेंगे। उसके बाद आपको पता है बेस्ट 5 का सेगमेंट होता है और बेस्ट 5 में आज हमारे पास एक क्लासिकल सिंगर है। अब क्लासिकल सिंगर कौन है? क्लासिकल सिंगर कहे जा रही हूँ मैं, क्लासिकल डांसर हैं। आपको सिंगिंग में तो बहुत सारे लोग मिलेंगे, डांसिंग में हमारे आपको यहाँ पे बहुत कम लोग मिलेंगे जो कि बाकायदा प्रोफेशनल हैं, वो लर्नड एंड दिस पर्सन इज अमंग देम। तो ये आज हमारे साथ बेस्ट 5 के सेगमेंट में मौजूद होंगे। आप सारे शो के बीच में क्या कर सकते हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं healthymorning@health-tv.tv, healthymorning@health-tv.tv। हमारा जो फेसबुक पे पेज है www.facebook.com/healthtv.tv, इस पेज को जाके लाइक कीजिए। और हमारी जो वॉल है वहाँ पे आप हमसे डायरेक्टली 24 आवर्स बात कर सकते हैं। तो आप हम उस पेज पे भी हमसे कम्युनिकेट कर सकते हैं और जब हमारे फ़ोन लाइंस ओपन होंगे तो आप हमसे डायरेक्टली बात भी कर सकते हैं। लेकिन अभी जो है वक्त हो चुका है, आपको पता है किस चीज़ का हो चुका है, हमारा जो वेट लॉस प्रोग्राम चल रहा है उसके रूटीन वर्कआउट का वक्त हो चुका है। तो चलते हैं फरहाना मिर्ज़ा के पास। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फरहाना मिर्ज़ा, आपकी एरोबिक्स एंड योगा इंस्ट्रक्टर। और जैसा कि आपको पता है कि ये आपका वेट रिडक्शन प्रोग्राम चल रहा है जिसका ये सेकंड वीक का 3rd डे है। लेकिन चूंकि ये वीकेंड आपका कुछ ज़्यादा लंबा हो गया है और ये वीकेंड जो था आपका 2 दिन के बजाय ये 4 दिन का हो गया है, तो इसमें मैं आपको थोड़ा सा ज़रा रिव्यू करवाऊंगी कि मैंने मंडे और ट्यूसडे को हम लोग क्या करते हैं। हम लोग मंडे को करते हैं अपर बॉडी वर्कआउट और ट्यूसडे को हमारा होता है एब्डोमिनल के ऊपर वर्कआउट। और वेडनेसडे को यानी कि आज मैं आपको बताऊंगी कि लोअर बॉडी वर्कआउट हमने किस तरह से करना है। एज़ यूजुअल हम लोग करेंगे पहले थोड़ा वार्म अप लाइक दिस। थोड़ा इंटेंसिटी को हम बढ़ाएंगे, स्किपिंग एंड रिवर्स एंड जंपिंग जैक एंड 4 स्टेप। ये आपने वार्म अप करना है कोई 5 से 10 मिनट का, 10 मिनट तक का आप लाजमी करें वार्म अप, ठीक है, ताकि आपकी बॉडी जो है वो थोड़ा वार्म अप हो जाए।
थोड़ा स्पीड तेज करेंगे। अगर आपने हाथ को मूव करना चाहें तो आप हाथ भी मूव कर सकते हैं। रिवर्स एंड साइड चेंज एंड बैक। ओके, अब मैंने वार्म अप के बाद स्ट्रेचिंग करूंगी। नाउ लेट्स स्टार्ट वर्कआउट। हमारा आज फोकस है, आज चूँकि हमारा वीकेंड का बाद हमारी अब मुलाकात हुई है, तो आज वेडनेसडे को हमारा फोकस होता है लोअर बॉडी वर्कआउट का। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से अपने अपने थाइज, हिप्स एंड नीज के ऊपर वर्कआउट करना है। लंजेस करेंगे, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम में भी बताया था। इसमें आपने अपना गैप जो है वो दोनों टांगों के दरमियान ज़्यादा देना होता है, ठीक है। नाउ एक्सहेल करेंगे, नीचे जाते हुए इनहेल और ऊपर आते हुए एक्सहेल करेंगे। एंड एक्सहेल। जब आप नीचे जाएंगे तो इनहेल करेंगे और ऊपर आते हुए एक्सहेल। आपका पोस्चर सही होना चाहिए, जिस चीज़ का वर्कआउट कर रही हैं उस पर फोकस होना चाहिए, प्रॉपर इनहेल एक्सहेल होना चाहिए। नाउ अब आपने क्या करना है, अगेन राइट लेग को आउट करना है और दोनों हाथ नीचे फ्लोर पर रखने हैं, जैसे रनिंग पोजीशन होती है आपकी। गो डीप and center, again go deep and center, वापस आ जाएं, again deep and center। now इस एक्सरसाइज में भी आप जब आप करेंगे तो आपको फील होगा कि किस कदर आपके थाइस और हिप्स के ऊपर प्रेशर पड़ता है। या आपने 8 to 10 टाइम्स करना है और इसके बाद आपने अपनी साइड चेंज करनी है। बैक, सेंटर। ऑफ कोर्स डिसबैलेंस भी आप होंगे, बट आपने कोशिश करनी है बैलेंस करने की, ठीक है। सेंटर में हाथ रखना, अपने नीचे जाना है। गो डीप एंड डीप एंड डीप। ठीक है, और इसी तरीके से आपने आउट से इनवर्ड जाना है, आउटवर्ड टू इनवर्ड जाना है। स्ट्रेच आर्म्स अप, डाउन, up and down। इसमें भी आपके हिप्स एंड थाइज इन्वॉल्व हो रहे हैं, आपके काफ मसल्स स्ट्रेच कर रहे हैं। नाउ 5th टाइम आपने होल्ड करना है। एंड ओके, अगेन स्क्वाटिंग करेंगे। जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि नीज के ऊपर हम लोग ज़्यादा स्क्वाटिंग का एक्सरसाइज करते हैं, जो कि डिफरेंट तरीके से होती है। एंड फ्रंट 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। और थोड़ी देर के लिए आप होल्ड रखें।
होल्ड, आर्म्स को थोड़ा सा ऊपर लेके जाएंगे। एंड रिलैक्स। ओके व्यूअर्स, जैसा कि आपको पता है आज हमारा वेट रिडक्शन प्रोग्राम का थर्ड डे था, सेकंड वीक का थर्ड डे था, जिसमें हमने आज लोअर बॉडी वर्कआउट किया है, यानी हिप्स, थाइस एंड नीज को फोकस किया था। तो हमने पहले वार्म अप किया, स्ट्रेचिंग की, एक्सरसाइज की। अब मैं आपको दोबारा से स्ट्रेचिंग इसकी बताऊंगी कि जब हम किसी मसल्स के ऊपर वर्कआउट करते हैं तो उसको किस तरह से रिलैक्स भी करना होता है। उसको रिलैक्स करेंगे, स्ट्रेच आर्म्स अप, ऊपर सीलिंग की तरफ देखना है, ठीक है ना। डाउन, नीचे आएंगे एंड साइड चेंज, सीलिंग की तरफ देखेंगे, स्ट्रेच करेंगे और नीचे की तरफ आएंगे। ओके व्यूअर्स, जैसे कि आज आपने देखा कि मैंने आज लोअर बॉडी वर्कआउट किया था, और जिसमें मैंने आपको बताया कि वार्म अप, स्ट्रेचिंग, देन लोअर बॉडी वर्कआउट। उसके बाद मैंने आपको दोबारा से स्ट्रेचिंग की बताई कि जब भी हम किसी मसल पे काम करते हैं तो उसको किस तरह से रिलैक्स करना है। इंशाअल्लाह ताला कल आपसे मुलाकात होगी फुल बॉडी वर्कआउट के साथ, जिसमें मैं आपको बताऊंगी हेड टू टो किस तरह से हमने अपनी पूरी फुल बॉडी एक्सरसाइज जो थी वो की थी फ्रॉम मंडे टिल वेडनेसडे। तो थर्सडे को हमारा पूरा फुल बॉडी वर्कआउट होगा और उसके बाद फ्राइडे को आपसे इंशाल्लाह ताला लाइव शो प्रोग्राम में मुलाकात होगी। तो मुझे उस वक्त के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। थैंक यू सो मच फरहाना मिर्ज़ा, बहुत अच्छी एक्सरसाइज एंड कल फुल बॉडी वर्कआउट के लिए आप सब लोग रेडी रहिएगा। कल की एक्सरसाइज बहुत अच्छी होने वाली है। अगर हम डेली बेसिस पे फुल बॉडी वर्कआउट करेंगे तो डेफिनेटली बहुत बेनिफिशियल होता है। वैसे जिस तरह हमने उस दिन बात की थी फरहाना से फ्राइडे के दिन, तो उनसे हमने पूछा था कि रोज़ाना क्या फुल बॉडी वर्कआउट करना चाहिए, तो उन्होंने कहा था कि इससे हम लोग बॉडी के पार्ट्स डिस्ट्रीब्यूट करके अगर वर्कआउट करेंगे तो वहाँ पे एक्शन जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। लेकिन जब हम लोग प्रैक्टिस में आ जाते हैं ना, आफ्टर अ वाइल बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाती है हम लोग को अपर बॉडी, लोअर बॉडी, शोल्डर लेदर अदर करने की, तो उसके बाद हम उसको कंबाइन करके फुल बॉडी कर सकते हैं। और अब वक्त हो चुका है हमारी हेल्दी मॉर्निंग टिप का, तो चलते हैं हेल्दी मॉर्निंग टिप की तरफ। जी व्यूअर्स, आज हमारी हेल्दी मॉर्निंग टिप जो है वो गुड कोलेस्ट्रॉल के बारे में है। कोलेस्ट्रॉल के साथ बेचारे के साथ बड़ी नाइंसाफ़ी की जाती है। लोग कोलेस्ट्रॉल को बुरा ही लेते हैं, चाहे वो बेचारा कैसा भी हो। आपको पता है कि कोलेस्ट्रॉल की टाइप्स हैं, जिसे हम कहते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल, और मेडिकल टर्म में उसको HDL कहा जाता है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन कहा जाता है गुड कोलेस्ट्रॉल को। इसके बाद जो LDL एंड VLDL एंड ट्राइग्लिसराइड्स ये चीज़ें आती हैं, ये जो होती हैं ये हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल है। हमें अवॉइड क्या करना है, हमें अवॉइड करना है बैड कोलेस्ट्रॉल, और हमें इनटेक किस चीज़ का करना है, वो है गुड कोलेस्ट्रॉल। जी, अच्छा कोलेस्ट्रॉल खाना पड़ता है, अच्छा कोलेस्ट्रॉल खाना चाहिए। सारा कोलेस्ट्रॉल अवॉइड कर देंगे तो अच्छा कोलेस्ट्रॉल बॉडी में कैसे आएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, जब कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में बहुत इंक्रीज होता है, स्पेशली बैड कोलेस्ट्रॉल, तो उसको कम करने के, लो करने के लिए भी हमें गुड कोलेस्ट्रॉल खाना पड़ता है। अब गुड कोलेस्ट्रॉल का फंक्शन देखिए, ये कोलेस्ट्रॉल इज़ लाइक सॉर्ट ऑफ, आप इसको फैट ले लें तो हम इसको लिपो कहते हैं, और ये प्रोटीन के साथ कंबाइन होता है तो लिपोप्रोटीन कहा जाता है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, HDL। HDL हमारी बॉडी में क्या करता है कि LDL जहाँ जहाँ फिर रहा है, कोलेस्ट्रॉल लेकर जो हमारी आर्टरीज में, वेन्स में, जगह जगह पे डिपॉजिट हो सकता है और कोagulation करा सकता है, या उस जगह को क्लॉट कर सकता है, या वहाँ पे लेटर आपको पता है कि हार्ट डिजीज़ के प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। तो जो जिस जगह पे LDL जो है कोलेस्ट्रॉल लेके फिर रहा है, HDL जाएगा। HDL विल वर्क लाइक अ पुलिस। HDL जाएगा और LDL को पकड़ के लाके लिवर में छोड़ देगा, जहाँ पे LDL जो है वो मेटाबोलाइज हो जाएगा, यानी टूट फूट का शिकार हो जाएगा और ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर हमारी बॉडी में HDL होगा ही नहीं, और तो LDL फिरता रहेगा और फिर वो जगह जगह जाके डिपॉजिट हो जाएगा। जब जगह जगह डिपॉजिट होगा तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो हमारे सामने कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ की तरह आते हैं, हार्ट डिसीज़ की तरह आते हैं, स्ट्रोक की तरह भी आते हैं। तो गुड कोलेस्ट्रॉल लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको बताऊं कि बॉडी में गुड कोलेस्ट्रॉल जो है वो कैसे बढ़ता है। सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ी सी डाइट के बारे में बताती हूँ कि अनियन, प्याज बहुत अच्छी सोर्स है
HDL की। जी, हम लोगों को पता ही नहीं है कि प्याज में HDL हम लोग को बहुत अच्छी सोचते हैं। अगर हम लोग सैलेड की तरह जिस तरह लेते हैं चीज़ें जिसमें खीरा टमाटर होता है, लोग यूजली प्याज अवॉइड करते हैं कि प्याज से बैड ब्रेथ हो जाएगा या प्याज कभी कभी बड़ा ही उसका टेस्ट एकदम से लगता है, बट प्याज इज़ वेरी गुड, वेरी हेल्दी। अगर हम वो बिल्कुल रॉ फॉर्म का कटा हुआ प्याज खाएंगे तो दैट्स अ सोर्स ऑफ HDL। उसके बाद सॉल्युबल फाइबर्स जो होते हैं, जिसमें जो हमें वेजिटेबल से भी मिलते हैं, फ्रूट से भी मिलते हैं, इट्स अ वेरी गुड सोर्स ऑफ HDL। उसके बाद जो ऑयल, जिस तरह कनोला ऑयल है, सनफ्लावर ऑयल है, इनमें HDL होता है। ये अगर हम लोग ऑयल्स यूज़ करें तो सनफ्लावर और कनोला ऑयल्स यूज़ करने चाहिए, इसमें बहुत ज़्यादा HDL होता है। ओमेगा 3 फैट की भी हम कभी आपको बात बताएंगे। फ्लेक्स सीड्स एक चीज़ आती है जो कि लोग खाते भी हैं, कच्चे भी खाते हैं और उसका तेल भी निकालते हैं, वो HDL में बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। इसके बाद फिश, जी मछली, जिसको सिर्फ विंटर से रिलेट कर दिया गया है। नो, इट्स नॉट रिलेटेड टू विंटर ओनली, ये आपको सारा सीजन खानी चाहिए और खानी पड़ेगी। ये खाइए, आपका HDL जो है वो इंक्रीज रहेगा, साथ साथ रेगुलर एक्सरसाइज एंड यू विल बी फाइन। वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। जी, छोटी सी ब्रेक की तरफ चलते हैं, उसके बाद पोल ऑफ द डे के साथ वापस आएंगे।